कमलनाथ, कमलनाथ, ये तूने क्या किया? मेरी तरफ आती हुई सारी गोलियां अपने सीने पे ले ली। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर। नहीं राजेश्वर, मुझसे ज्यादा तेरी जिंदगी कीमती है, और फिर मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। बस एक फर्ज अधूरा रह गया। कौन सा फर्ज? बोल ना, मैं पूरा करूंगा। राजेश्वर, इस दुनिया में मेरे सिवाय मेरी बेटी रजनी का कोई नहीं है। अरमान था कि मरने से पहले उसके हाथ पीले कर देता। कमल, तेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक काम करेगा? हाँ हाँ, बोल ना। मेरी बेटी रजनी को अपने घर की बहू बना लेना। मैं तुझसे वादा करता हूं, रजनी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। इसकी शादी मैं अमर के साथ करूंगा। डैडी, डैडी। वो एक ऐसा महान इंसान था जिसकी महानता की मिसाल पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सुनने को नहीं मिलती। बेटे, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ करके मेरे वचन की इज्जत रख ली। भगवान इस दुनिया में हर माँ बाप को तेरे जैसा बेटा दे। अपने डैडी के एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुमने मेरी मोहब्बत की बलि चढ़ा दी। मेरे प्यार का गला घोट दिया तुमने। मेरे सारे सपने तोड़ दिए तुमने। अनीता, डैडी ने जिस विश्वास के साथ कमलनाथ की बेटी से मुझे शादी करने के लिए कहा, एक बेटा होने के नाते मैं उनकी आंखों में जलता हुआ विश्वास का वो दिया बुझा ना सका। और उसी दिए ने मेरी दुनिया में आग लगा दी। अमर, मैंने तुम्हारे सिवा और दुनिया में कुछ सोचा ही नहीं था। उन वफाओं की सजा दे रहे हो तुम मुझे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय करोगे मेरे साथ? अनीता, मैं तुम्हें ये और कुछ कहकर मेरे दिल को तसल्ली देने की कोशिश मत करो अमर। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी खुशियां, मेरे कहके, मेरी जिंदगी, सब कुछ, सब खत्म हो गया अमर। सब खत्म हो गया। अनीता! ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू बलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
थोड़ी शराब ला दे। अनीता, शराब कम पियो तो अमृत है, ज्यादा पियो तो जहर है। अब तो जिंदगी ही जहर बन चुकी है। कहते हैं जहर को जहर ही मारता है। थोड़ी सी ला दे। तुझे अब एक बूंद नहीं मिलेगी। ठीक है, जहाँ शराब खत्म वहाँ अनीता की रात खत्म। बाय बाय। तू शराब पी कर आई है? गम मुझको पी गया, मैं शराब को पी गई। कहते हैं दिल जुलों की यही दवा होती है डैडी। किसके लिए अपना दिल जला रही है? उस कमीने अमर के लिए जो तुझे ठुकरा कर किसी और का हो गया है। वो किसी और का हो गया, गम मेरा हो गया। शराब जख्मों का इलाज नहीं है बेटी। अगर तू इसी तरह शराब में डूब गई तो अपनी जिंदगी तू बर्बाद करेगी, साथ में मेरी इज्जत भी तू मिट्टी में मिला देगी। मेरी तो जिंदगी ही मिट्टी में मिल गई। मेरे अरमान जल गए, सपने टूट गए। भूल जाओ उस मनहूस मोहब्बत को। वो 2 कौड़ी का पुलिस वाला अपने आप को समझता क्या है? मैं उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अगर उसने तुझे ठुकराया है तो तू भी उसे ठोकर मार दे। बेटी भूल जा उसे, भूल जा। संभल के बेबी, संभल के। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके वो हरामजादा अपने बेटे की शादी की खुशियां मना रहा है। मैं राजेश्वर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पर क्या बीत रही है केदारनाथ, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। मगर इस वक्त हमें सबसे पहले अपने उन आदमियों के बारे में सोचना होगा जो अभी तक पुलिस कस्टडी में हैं। खुराना बता रहा था कि राजेश्वर उनका मुंह खुलवाने के लिए उन पर जबरदस्त टॉर्चर कर रहा है। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, बताओ हथियार किसके लिए लेकर जा रहा था? मुझे नहीं मालूम। तो फिर तुझे मारकर उसी सड़क पे फेंक दूंगा और पुलिस रिकॉर्ड में ये लिखा जाएगा कि तूने भागने की कोशिश की और मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए साहब। मेरी बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। तो फिर बता किसके लिए काम कर रहा है तू? बता। अगर मैं बता दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, अगर तू सरकारी गवाह बन जाएगा तो मैं तुझे जरूर छुड़वा दूंगा। मैं ये काम केदारनाथ के लिए करता हूँ। कमीने अपनी जान बचाने के लिए केदारनाथ जैसे शरीफ आदमी के नाम पे कीचड़ उछालता है। मैं सच कह रहा हूँ साहब। नहीं, झूठ बोल रहा है तू। वो ऐसा गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ साहब। सबूत? कैसा सबूत? मेरे पास एक फाइल है जिसमें केदारनाथ के हाथों के लिखे हुए ऑर्डर्स हैं कि वो हथियार कहाँ पहुंचाने हैं। कहाँ है वो फाइल? ट्रक ड्राइवर की सीट के नीचे वाले खाने में। पुलिस? माय गॉड। केदारनाथ, केदारनाथ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस शहर की जुर्म की जंजीरों से जुड़े हुए हो। आखिर भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया था? किस चीज की कमी थी तुम्हें? फजूल की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मतलब की बात पर आओ और ये बताओ कि वो फाइल कहां है? क्यों कमिश्नर साहब, चौंक गए?
हमारे जिस आदमी ने तुम्हें उस फाइल तक पहुंचाया था उसे हमने ऊपर पहुंचा दिया। लाओ वो फाइल मेरे हवाले कर दो। मैं चाहता तो अरेस्ट वारंट के साथ तेरे लिए पुलिस और हथकड़ी लेके आता, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए तुझे समझाने आया हूं कि ये जुर्म का रास्ता छोड़ दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तुम क्या समझते हो मेरी गिरफ्तारी से जुर्म का अंत हो जाएगा? अरे मैं तो उस जुर्म के पेड़ का एक छोटा सा पत्ता हूं। तो फिर उसकी जड़ कहां है? उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश मत करना राजेश्वर, वरना वहां से वापस नहीं लौट पाओगे और वहीं दफन होकर रह जाओगे। इसलिए फाइल मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? केदारनाथ, तुम इतने बुजदिल और धोखेबाज निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दोस्त के साथ गद्दारी करोगे? कैसा दोस्त? किसका दोस्त? अगर तुम मेरे दोस्त होते तो इस तरह मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते। खैर छोड़ो इन बातों को, बताओ कि वो फाइल कहां है? वो फाइल तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगी। मैं तुझे रोकिए केदारनाथ जी, आपकी फाइल मिल गई। रुक जाओ। गुप्ता, तू कमीने! शाबाश गुप्ता शाबाश। ये फाइल तुम्हें मिली कहां से? मैं इनका खास आदमी हूं और ये जरूरी चीजें जीप में कहां छुपा कर रखते हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हरामजादे कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पुराना, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लोग देशद्रोही हैं। ये फाइल लो, हेडक्वार्टर फोन करो और फोर्स बुला लो। पुराना, तू भी कमीने इनके साथ मिला हुआ है? मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाकर तुमने सरकार से बहुत से मेडल हासिल किए हैं ना? ले आज मैं गोलियों की शक्ल में तेरे सीने पर मौत का मेडल सजाता हूं। उठाओ इसकी लाश को और फेंक दो किसी चौराहे पर।